हर हर महादेव दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर और पुराने शिव मंदिर के दर्शन करने का, आप प्लान बना रहे हैं उस शिव मंदिर के दर्शन करने का जहां पर महादेव ने अपने भुजाओं के दर्शन दिए थे पांडवों को, या फिर आप प्लान बना रहे हैं पंच केदार में से तृतीय केदार तुंगनाथ महादेव का दर्शन करने का और चंद्रशिला ट्रैक को पूरा करने का, बट आपको पता नहीं है कि ये कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर पहुँचना कैसे है, अगर पहुँच गए तो वहाँ पर रहने और खाने के ऑप्शन क्या क्या मिलेंगे, वो ट्रैक कितने टाइम में पूरा करेंगे, वो आइटिनरी क्या रहेगी, वहाँ पे बजट कितना लग जाएगा, ये सब चीज़ें अगर आपको परेशान कर रही हैं तो आपने क्लिक किया है एकदम सही वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक से जुड़ी सारी जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ और आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये ट्रैक कब और कैसे करना है। मैं हूं पवन वैष्णव, स्वागत है आपका मेरे चैनल बी.एड पापा ब्लॉग्स में एक नए वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की। ज्योग्राफी वाइज ये इंडिया में कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये मंदिर तुंगनाथ जो पर्वत श्रृंखला है उसकी चोटी पर स्थित है, जो कि चंद्रशिला जो पीक है उससे 1 या 1.5 किलोमीटर नीचे की तरफ स्थित है। और ये जो चोपटा इसका जो बेस विलेज है उससे 4-4.5 किलोमीटर के ट्रैक पर स्थित है। अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट सीजन कौन सा रहेगा तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक को पूरा करने का। अगर ऐसे देखा जाए तो ये जो ट्रैक है तुंगनाथ और चंद्रशिला का, ये पूरे साल भर ही ओपन रहता है। अगर आपको सिर्फ ट्रैक करना है, स्नो के मज़े लेने हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप विंटर टाइम में जाइए, वहाँ पे आपको खूब स्नो मिल जाएगी और आपका ट्रैक भी अच्छे से हो जाएगा, उतनी भीड़ ज़्यादा नहीं रहती है। बट अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको महादेव के दर्शन भी करने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो महादेव मंदिर है वो सिर्फ 6 महीने के लिए ओपन रहता है। जो विंटर सीज़न होता है उसमें हेवी स्नोफॉल की वजह से उस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। अगर आपको महादेव के दर्शन भी करने हैं और इस ट्रैक को भी करना है तो आपको मई से अक्टूबर के बीच में जाना पड़ेगा। इसके भी मंदिर के कपाट, जो केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं उसके आसपास ही इसके कपाट ओपन होते हैं। और अगर आपको ग्रीनरी के मज़े लेने हैं, इस ट्रैक पे अगर आपको ग्रीनरी देखनी है तो आपको सितंबर अक्टूबर तक जाना चाहिए। अक्टूबर के बाद स्नोफॉल होने लग जाती है और सितंबर से पहले मानसून की वजह से थोड़ी बारिश का डर रहता है, तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस टाइम पे जाना है। अब बात कर लेते हैं कि आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेंगे, आप कैसे कैसे चोपटा तक पहुंच सकते हैं और चोपटा से तुंगनाथ ट्रैक कर सकते हैं। तो वही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके 3 रहेंगे, बाय ट्रेन, बाय रोड और बाय फ्लाइट। ये तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आपको पहुंचना है हरिद्वार। ट्रेन और बस की बात करें तो डायरेक्ट आपको हरिद्वार के लिए मिल जाएगी, और अगर फ्लाइट की बात करें तो आपको देहरादून के लिए मिलेगी और देहरादून से आपको आना है हरिद्वार। तो हम किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो हमें पहुंचना है हरिद्वार। हरिद्वार से हम जाएंगे चोपटा के लिए। अब हरिद्वार से चोपटा तक के लिए आपको या तो प्राइवेट कैब करनी पड़ेगी या शेयरिंग जो भी टैक्सी चलती है वो करनी पड़ेगी, या फिर 1 से 2 बसें चलती है चोपटा तक के लिए, आप वो भी ले सकते हैं। ये अराउंड हरिद्वार से लगभग 230 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और इसमें आपको 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। अब चोपटा की बात करूँ तो उत्तराखंड में वापस 2 चोपटा है, तो आपको पहुंचना है ऊखीमठ वाले चोपटा में, क्योंकि अगर 2 चोपटा है तो ऊखीमठ वाले चोपटा में पहुंचना है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। चोपटा से शुरू होता है तुंगनाथ का ट्रैक, जो पड़ता है अराउंड 4 किलोमीटर के आसपास। वो आपको पूरा करने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। और उसके ऊपर चंद्रशिला की बात करें तो वो 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक रहता है। इस तरह से आप तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक को पूरा कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आप चोपटा पहुंच गए हैं, रहने का क्या इंतज़ाम रहेगा, खाने पीने का क्या इंतज़ाम रहेगा। हरिद्वार का तो मैंने आपको बता ही रखा है, वहाँ पे आपको बहुत सारी होटलें मिल जाएगी। अगर चोपटा की बात करूँ तो वहाँ पे आपको होटल के कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाले हैं। वहाँ पे आपको या तो टेंट लेना पड़ेगा या फिर आपको कोई कॉटेज लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका अपना रहने का जुगाड़ कर सकते हैं। अगर टेंट की बात करें तो वही 1500-1700 रुपये पर पर्सन रहेगा, और कॉटेज की बात करें तो आपको 2000 रुपये पर पर्सन के आसपास पड़ेगा। खाने पीने की बात करें तो आप जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वही आपको खाना प्रोवाइड करवा देते हैं, वही 150 से 200 रुपये पर मील के हिसाब से खाना रहता है। अगर तुंगनाथ मंदिर के आसपास की बात करें तो वहाँ पे भी आपको कॉटेज मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहाँ भी नाइट स्टे कर सकते हैं। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सुबह जल्दी शुरू कीजिए, वहाँ पे टाइम स्पेंड कीजिए और शाम होते होते वापस चोपटा में आ जाइए। अब बात करते हैं कि अपनी आइटिनरी कैसे रहेगी, हमें कौन कौन से दिन कहाँ कहाँ घूमना है और कहाँ कहाँ पहुँचना है। हम अपनी आइटिनरी वही हरिद्वार से शुरू करेंगे। आप सब हरिद्वार पहुँच गए, डे 1 से शुरू करते हैं।
डे 1 की बात करें तो आपको पहुंचना है हरिद्वार से चोपटा के लिए, जो कि अगेन 230 किलोमीटर की जर्नी रहेगी। आपको 8 से 10 घंटे लगने वाले हैं और शाम होते होते आप चोपटा में पहुंच जाएंगे। वहां आप रहने का जुगाड़ कीजिए, खाने पीने का जुगाड़ कीजिए और रेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका डे 2 थोड़ा हेक्टिक होने वाला है। आपको ट्रैक करना पड़ेगा। हरिद्वार से आपको चोपटा पहुंचने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं, कैब कर सकते हैं, शेयरिंग में जो टैक्सी चलती है वो ले सकते हैं, या फिर 1 से 2 बसें चलती हैं वो ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डे 2 की। डे 2 में आपको चोपटा से तुंगनाथ का ट्रैक शुरू करना है। सुबह सुबह जल्दी शुरू कर लीजिए। अगर आपको सनराइज़ देखना है चोपटा से तो आप सुबह 2 बजे के आसपास, 2 से 3 बजे के आसपास शुरू कर लीजिए। आपको वो ट्रैक 4 किलोमीटर का ट्रैक है, हार्डली आपको 3, साढ़े 3, 4 घंटे मान लीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना टाइम आपको लगेगा और आप ऊपर पहुंच जाएंगे तुंगनाथ मंदिर पे। वहाँ आपको सनराइज़ देखना है तो सनराइज़ देखिए, वहाँ पे महादेव के दर्शन कीजिए, आसपास बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं उनके दर्शन कीजिए। वहाँ अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो खा लीजिए। इसके बाद आप शुरू कर लीजिए चंद्रशिला ट्रैक को, जो कि 1 से 1.5 किलोमीटर है। लगभग हार्डली आपको 1 घंटा लग जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। आप चंद्रशिला की समिट पे पहुंच जाएंगे। वहाँ से जो पूरी वैली का व्यू आता है ना, बहुत ही अद्भुत होता है। वहाँ से आपको बहुत सारी पिक्स देखने को मिलेगी, जैसे कि नंदा देवी हो गई, पंचाचूली हो गई, चौखंबा हो गई, केदारनाथ हो गई, बंदरपूछ हो गई, नीलकंठ हो गई। ये सारी आपको पिक्स वहाँ से देखने को मिलेगी। वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद आप वापस नीचे के लिए डाउन ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए और शाम होते होते या फिर 8-9 बजे तक आप वापस चोपटा पहुंच जाइए। अगर आपको सनसेट भी देखना है तो आप सनसेट देखने के बाद भी लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आप नीचे चोपटा वापस आ जाएंगे। अब डे 3 की बात करूँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा दिन नहीं है और आप सिर्फ तुंगनाथ महादेव के दर्शन ही करना चाहते थे और कर लिए, तो आप वापस हरिद्वार चले जाइए। हरिद्वार में नाइट स्टे कीजिए और डे 4 में अपने घर के लिए निकल जाइए। अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो मैं ये कहूँगा कि आप डे 3 थोड़ा चोपटा को भी एक्सप्लोर कर लीजिए, क्योंकि चोपटा वो जगह है जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। तो आप चोपटा में जो आसपास की जगह है, एक दिन में जितना घूम सकते हैं उतना एक्सप्लोर कर लीजिए। चोपटा बहुत बड़ी जगह है, आप एक दिन में पूरा कर नहीं पाएंगे मेजर जो अट्रैक्शन है वो, बट जितना भी आप घूम सकते हैं उतना एक दिन में आप देख लीजिए, ताकि मन में ये नहीं रहे कि चोपटा नहीं देखा। और डे 4 में आप हरिद्वार के लिए निकल जाइए। हरिद्वार पहुँच के नाइट स्टे कीजिए और डे 5 में अपने घर के लिए निकल जाइए। तो इस तरह से मैंने आपको 3 से 4 दिन की या 4 से 5 दिन की दोनों तरह की आइटनरी आपको बता दी। तो अब ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितने दिन की छुट्टियां मिल रही है, कितने दिन की आइटनरी आप करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी बात की, वो है बजट कितना लगेगा। अगर आप 3 से 4 दिन की आइटनरी बनाते हैं या फिर 4 से 5 दिन की भी बनाते हैं आइटनरी, और आप जैसे होटल का कोई ऑप्शन है नहीं, वहाँ पे आप टेंट या कॉटेजेस में रुकते हैं, तो आपको हार्डली 8 से 10 हज़ार रुपये पर पर्सन खर्चा आने वाला है, क्योंकि आप वहाँ पे मेजर बड़ी होटल्स भी नहीं है। आपको वही टेंट या कॉटेज करना पड़ेगा। खाना भी आपको नॉर्मल सा मिलेगा, इतना कोई महंगा खाना भी नहीं है, ठीक ठाक आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप मान लीजिए 8 से 10 हज़ार में आपका ये ट्रैक पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक के लिए आपका गाइड वीडियो। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप किस टाइम का प्लान कर रहे हैं और कौन सी डेट में आप तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक करने वाले हैं। फिर मैं बताऊंगा कि मैं कब का प्लान बना रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। जो भी आपका दोस्त, फैमिली जो भी इस ट्रैक को प्लान कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।